हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ भगवती कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि पहले था मेरा फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। अब मेरठ का मैंने भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए बात करते हैं। मैंने आज मॉर्निंग में जो आपका टीजीटी पीजीटी का जो चल रहा है आपकी सीरीज, उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मैंने आपको जो है आज मैंने स्टार्ट किया था आपका पार्ट 3। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम बात करेंगे अब इस वीडियो में पार्ट 4। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 तक के जो है वो पार्ट 3 में है। जिन्होंने ना देखा हो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। शिशु का पालन करो, पालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने इस कथन को व्यक्त किया था। देखिए, ना तो वो आर.एम. मैस्ग्रेव थे, ना वॉन मेरिंग थे, ना एस टॉल्टन थे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं थे। एक्चुअली जो ये कथन है वो है, नीचे देखिए बॉक्स में दे रखा है एक्सप्लेनेशन में, वो था फ्रेडरिक लिस्ट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो जनरली बुक्स में थोड़े से कम मिलते हैं। क्वेश्चन 46 है कि शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण। क्वेश्चन 47 कि बेस्पल परीक्षण का संबंध है, तो बेस्पल परीक्षण का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, कि शिशु उद्योग तर्क से। क्वेश्चन 48 कि संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क। ठीक है, तो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए से, कि तुलनात्मक लाभ के गतिशील सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन 49 किसने लिखा, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन का है आपका, कि बाह्य सहायता सल्फा ड्रग के समान है। हमें आवश्यक ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है, कब रोकना है, और हमारे पास सदैव उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, VKR वी राव। ठीक है, इनकी जो है टेक्स्ट बुक्स भी पब्लिश होती है। ठीक है, VKR वी राव की, एस चांद पर। क्वेश्चन 50 बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु। क्वेश्चन 51 अनुकूलतम शुल्क वह है जो, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट है, कि शुल्क से सुलाभ को अधिकतम करे। ठीक है, ये आया हुआ है स्क्रीन पर पीजीटी पेपर में 2010 में। क्वेश्चन 52 लोचदार विनिमय दरों को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति अथवा पूंजी के प्रवाह के द्वारा लोचपूर्ण तरीके से ऊपर अथवा नीचे रखा जाता है। यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल्सन। देखिए ये 2018 में आया हुआ जीआईसी के पेपर में। ठीक है, जो थोड़े से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे। क्वेश्चन 53 दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। तो ये कथन किसने दिया है, ये कथन दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुस्ताव कैसल। 54 भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रबंधित तैरती विनिमय प्रणाली। देखिए ये जो वर्तमान में भारत में वर्ष 1992 से ये जो है आपकी उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LERMS लागू किया गया था। ठीक है, इसमें 1992 आपको याद रखना है। क्वेश्चन 55 है कि भारत में डॉलर रुपए की विनिमय दर निर्भर करती है, तो इसमें आपका जो सेंटेंस है वो केवल ऑप्शन नंबर ए ही
करेक्ट है, वो करती है आपकी सरकारी नियंत्रण पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56, स्थिर विनिमय दर घरेलू डैश को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, वो कीमत को भी, आय को भी और ब्याज की दर को भी करती है प्रभावित। क्वेश्चन 57, जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम होती है तब उस देश की व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन ए अनुकूल होने की। ठीक है, क्वेश्चन 58, प्रति व्यापार जिसे हम काउंटर ट्रेड कहते हैं किस प्रकार का व्यापार है। ठीक है, ये भी व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है, वस्तु विनिमय व्यापार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं साथ के साथ, आप इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 59, निर्यातक अपने जोखिम को किसके द्वारा कम कर सकते हैं। ऑप्शन सी प्रतिरक्षण। 60, निम्नलिखित में से किसे विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन बी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, क्वेश्चन 61, वर्ष 2017-18 में भारत के निर्यातों में सबसे अधिक अंश किस क्षेत्र का है। ऑप्शन डी इंजीनियरिंग वस्तुएं। क्वेश्चन 62, भारतीय आयात का सबसे बड़ा संगठक कौन है। ठीक है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, ये जो आर्थिक समीक्षा आती है, इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आता है 2019-20 के अनुसार, तो 2019-20 अप्रैल से नवंबर में भारतीय आयात की जो थी वो 5 मदें थी, जो थी आपकी पेट्रोलियम, क्रूड, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोक, कोयल और ब्रिकेट्स। ठीक है, मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थर। क्वेश्चन 63 है कि भारत के आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है। देखिए ये भी अभी रिपीट हुआ है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम पदार्थ का। 64, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। ठीक है, देखिए ये भी है ऑप्शन बी खनिज तेल। ठीक है ना। क्वेश्चन 65 कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो किसकी देन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नई आर्थिक नीति की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन 66 है आपका कि मार्शल लर्नन दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात लोच का योग है। तो ऑप्शन सी इकाई से कम। क्वेश्चन 67 जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहले भी कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूं कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयात महंगे और निर्यात सस्ते। क्वेश्चन 68 सुबह देखिए मैंने इसके बारे में बताया था आपको सुबह की वीडियो में कि जो भारतीय रुपया है उसका अवमूल्यन कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, सन 1991 में। क्वेश्चन 69 अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में ऑप्शन ए कमी उत्पन्न करता है। 70 अवमूल्यन की क्रिया में ऑप्शन ए अभी अभी आया था, रिपीट हो रहा है, आयात महंगा होता है। 71 सीमा शुल्क संघ का परिणाम सदैव परिणाम, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, वो व्यापार प्रथाकरण प्रभाव केवल और व्यापार सृजन प्रभाव केवल। ठीक है ना, ए और बी दोनों। 72 की प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है कि भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है। 73 कि आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाने वाला एक निश्चित प्रतिशत शुल्क जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रशुल्क। और देखिए क्वेश्चन 74 ये आपको डायग्राम दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीति के उपाय हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो तट कर है इसमें। क्वेश्चन 75 है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन नीति उपाय आयात की भौतिक मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोटा। ठीक है, और कोटा जो होता है वो आयात की भौतिक मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके तहत एक निश्चित समय अवधि में देश में निर्यात होने वाली या देश से निर्यात होने वाली वस्तु की कुल मात्रा या उसके मूल्य को सीमित करती है। क्वेश्चन 76 है कि अंतरराष्ट्रीय कीमत विभेद के ऐसे उदाहरण में जिसमें एक निर्यातक फर्म घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में नीचे कीमत स्तर पर बेचती है कहलाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया मैंने, ऑप्शन ए राशिपातन। क्वेश्चन 77 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में राशिपातन संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि विदेशी बाजार में चीजें सस्ती बेचना और घरेलू बाजार में महंगी बेचना। और व्यूअर्स, इस टॉपिक का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78 कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन सी उत्पाद कर। अब ये जो आपका उत्पाद कर है वो इसलिए भिन्न है आपका क्योंकि जो उत्पाद कर है वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, इसे उत्पादक पर लगाया जाता है। आयात कोटा अमूल्यन व प्रशुल्क आयात और निर्यातों को प्रभावित करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखिए आपको स्क्रीन पे अब अगला टॉपिक नजर आ रहा है भुगतान संतुलन। तो क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस कई हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बीच बीच में जैसे भी मौका लगता है मैं आपको एक दिन में 5-6 वीडियो भी अवेलेबल जरूर करवाऊंगा। जैसे ही मुझे समय लगता है तो मैं आपको जो है, जो कि मैंने सीरीज पूरी करने का आपसे वादा किया है, तो टॉपिक वाइज मैं जरूर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।